अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है बच्चों, क्लास बीबीए थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट बच्चों हम पढ़ रहे हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 1 मटेरियल हमने स्टार्ट किया था जी बच्चों। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फाइफो लाइफो वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, उसकी हमने एक्सरसाइज नंबर 1 एंड 2 सॉल्व की थी। तो आज हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल सेम बच्चों वही क्वेश्चन है जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अस्सलाम विल्स यूज अ मटेरियल कॉल्ड एस इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। रसीट्स एंड इशू ऑफ मटेरियल एस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे आर एज अंडर। ये बच्चों उसने आपको रसीट्स भी बताई है, इशू भी बताया हुआ है। रिक्वायरमेंट में उसने आपसे पूछा हुआ है वैल्यू ऑफ इशू ऑन मे 12 एंड 24। अच्छा बच्चों यहाँ पे उसने 24 गलती से लिखा हुआ है, 24 को हमने कोई इशू ही नहीं किया, यहाँ पे 30 आना था, आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। तो वैल्यू ऑफ इशू ऑन मे 12 एंड मे 24 एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन मे 31 व्हेन इशू आर प्राइस्ड ऑन FIFO LIFO एंड मूविंग एवरेज, मतलब वेटेड एवरेज मेथड का ही ये नाम है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम FIFO मेथड से इसको करते हैं। सबसे पहले उसने आपको रिसीव बताया, इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं बताया हुआ। तो मे फर्स्ट को बच्चों 1000 हमने यूनिट्स रिसीव किए हैं। यहाँ पे बच्चों उसका नाम आ जाएगा मटेरियल, FIFO मेथड से हम कर रहे हैं। मे फर्स्ट उसकी डेट आ जाएगी बच्चों। तो 1000 बच्चों हमने जो है वो यूनिट्स रिसीव की। अच्छा बच्चों यहाँ पे उसने आपको यूनिट कास्ट की बजाय जो है वो उसकी टोटल अमाउंट बता दी है एट ₹14,000, ये इसकी टोटल प्राइस है। तो पहले हमें यूनिट कास्ट बताता था, अब उसने टोटल बता दिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं और यूनिट कास्ट हम खुद निकाल लेते हैं। वो कैसे बच्चों निकलेगी, ये 14,000 है। आप क्या करें, 14,000 को 1000 पे डिवाइड कर दें, 14,000 डिवाइडेड बाई 1000 कर दें, तो ये 14 इसकी प्राइस आ जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों हम इसकी प्राइस खुद से निकाल के लिख लेंगे, बस ये इसमें उसने थोड़ा सा चेंज किया। तो उसके बाद इसी को आपने बच्चों आगे बैलेंस में ट्रांसफर कर देना है, 1014 और ये आपके पास 14,000 टोटल आ जाएगा। तो ये बिल्कुल बच्चों पिछले सवाल की तरह ये आपने इसका जो है वो अंडरलाइन कर लेना है इसको। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है वो उसने आपको बताया हुआ है मे 6 को 500 यूनिट फिर से हमें रिसीव हुए हैं और इसकी अमाउंट है 8500 टोटल। तो सबसे पहले तो बच्चों रिसीव के अंदर मैंने आपको बताया था पहले बैलेंस नीचे ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद जो है वो हमने नेक्स्ट एंट्री करनी है। जब भी रिसीव करेंगे पहले बैलेंस उतारेंगे नीचे। डेट आपके पास मे 6 है इसकी, मे 6, और कितने यूनिट्स बच्चों रिसीव हुए हैं हमें 500 यूनिट्स और टोटल 8500 इसकी अमाउंट उसने बताई है आपको। तो यहाँ पे बच्चों यूनिट कास्ट भी इसके निकाल लेते हैं, 8500 डिवाइडेड बाय 500 कर ले, तो ये 17 आपके पास जो है इसकी प्राइस आ रही है। तो इसको बच्चों यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, 517 और ये 8500। ठीक है, इसको बच्चों अंडरलाइन कर लेंगे। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है वो हमने यूनिट्स मे 12 को जो है वो 700 यूनिट्स इशू करने हैं। तो बच्चों जब इशू करने हैं तो बच्चों पहले हमने क्या करना है, एंट्री पास करनी है। मे 12 को 700 यूनिट्स इशू करने हैं। मेथड है बच्चों FIFO। तो पहले यहाँ से FIFO में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले यहाँ से इशू करेंगे उसके बाद मजीद यहाँ से करेंगे। तो 1000 है तो बच्चों हमने 700 यूनिट्स इशू करने हैं, वो सारे के सारे इसी में से इशू होंगे। रेट आपके पास 14 है इसका, तो ये आ जाएगा 700 मल्टीप्लाई बाय 14। तो ये बच्चों आपके पास यहाँ पे 9800। अब यहाँ से बच्चों 700 इशू हो चुका है तो 300 यहाँ से बाकी बचा 14 और ये आपके पास आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 14। और ये जो 500 है ये वाला ये सेम एज इट इज़ नीचे आ जाएगा क्योंकि इसमें से हमने कुछ भी जो है वो इशू नहीं किया। ये 8500 आ जाएगा। इसको फिर से बच्चों अंडरलाइन कर लेते हैं। अब उसके बाद बच्चों मे 12 के बाद मे 24 को हमने फिर 600 यूनिट जो है वो रिसीव किए हैं 11800 के हिसाब से। मे 24 जी बच्चों जब रिसीव करेंगे तो पहले क्या करना, आपने बैलेंस उतार लेना नीचे। तो ये 300 14 4200 और इसी के साथ बच्चों 500 17 और 8500 ये सेम एज इट इज़ बच्चों नीचे आ गए। और इसके बाद बच्चों मे 24 को हमने क्या किया, कितने यूनिट्स रिसीव हुए बच्चों 600 यूनिट्स 11800 के हिसाब से। ये आ जाएगा 600 और ये 11800। इसकी बच्चों प्राइस निकाल लेते हैं, 11800 तकसीम 600। तो ये बच्चों काफ़ी वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास। तो आप 2 पॉइंट लिख लें, पॉइंट के बाद 19.67 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 19.67। इसको बच्चों आगे बैलेंस में ट्रांसफ़र कर दें, 600
19.67 और ये 11,800। जी बच्चों ये हमें रिसीविंग हो गई। इसके बाद बच्चों मई 30 को हमने फिर से जो है वो यूनिट्स इशू किए। मई 30 को हमने 900 यूनिट जो है ना वो फिर से इशू करने हैं। मई 30। अच्छा बच्चों कितने यूनिट्स इशू करने हैं हमने? 900 यूनिट्स इशू करने हैं। तो FIFO मेथड है, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ से इशू होंगे 300 यूनिट्स। 14 इसका रेट है और ये 4200 आ जाएगा आपके पास। इसके बाद बच्चों टोटल 900 करनी है, तो 300 ये हो गए, 500 ये भी इशू हो जाएगा क्योंकि 5 और 3 ये 800 बनेगा। तो 17 और ये 8500। जी बच्चों 100 हमें मजीद इशू करने पड़ेंगे। 3 और 5 ये हो गया 8 और 100 हम यहाँ से इशू कर देंगे। 600 में से 100 हमने इशू किया, इसका रेट है 19.67। तो ये आ जाएगा 100 इंटू 19.67। अब यहाँ से बच्चों 300 भी इशू हो गए, 500 भी इशू हो गए। यहाँ से कितने बच गए? 500 यूनिट सिर्फ आपके पास बाकी बच गए। इसका रेट था 19.67 मल्टीप्लाई करके 500 इंटू 19.67। तो ये आपके पास बाकी बैलेंस बच गया। अब बच्चों उसने आपसे पूछा था वैल्यू ऑफ इशू ऑन मई 12। जी बच्चों मई 12 को आपने जो यूनिट्स इशू किए थे उसकी कितनी वैल्यू है? तो ये बच्चे देखिए जी 9800 ये वैल्यू ऑफ इशू। पहले हमें पूछ रहा था कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू, तो उसमें हम इन सब का टोटल करते थे। अब उसने आपसे जो है वो सिर्फ पूछा मई 12 का और मई 30 का। अच्छा बच्चों उसने गलती से मई 24 लिख दिया था। मई 24 को कोई इशू नहीं है, तो वो ये वाला इशू आ जाएगा हमारे पास। मई 30 की इसकी वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू ऑफ इशू ऑन मई 30। तो जी बच्चों मई 30 को हमने कितने टोटल यूनिट्स, इसकी प्राइस है 4200 प्लस 8500 और प्लस 1967। तो ये 14,667। 14,667। तो ये बच्चों हमारे पास वैल्यू ऑफ इशू आ गई। इसी तरह से बच्चों उसने आपसे पूछा हुआ है वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑन मई 31। ये पूछा हुआ है जी। एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन मई 31। जी बच्चों ये मई है तो मई 30 के आगे मई 31 ही है, तो मई 31 को वैल्यू ऑफ स्टॉक भी हमने निकालनी है। वैल्यू ऑफ स्टॉक या वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आप लिख सकते हैं ऑन मई 31। जी बच्चों ये मैंने आपको बताया था क्लोजिंग वैल्यू आएगी आपके पास जो इस यहाँ पे आएगी 9835। 9835। तो जी बच्चों ये हमारा FIFO मेथड से जो है ये कंप्लीट हो चुका है हमारे पास। $9,800 14,667। $500 ये एंड वाला आंसर जो है बच्चों उसने गलत लिखा हुआ है मुझे लगता है। अच्छा बच्चों ये वाले दो आंसर हमारे ठीक है, ये उसने जो है वो गलत लिखा हुआ है, 10,500 नहीं आ रहा। अच्छा जी उसके बाद बच्चों लाइफो मेथड से हमने इसको करना है। तो लाइफो मेथड के अंदर बच्चों सबसे पहले हमारे पास मई 1 को हमने बच्चों कितने यूनिट जो है वो इधर से देख लेते हैं। ये 1000 यूनिट थे। रेट बच्चों हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 14 और ये 14,000 इसकी टोटल वैल्यू थी। तो इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये 1000 इज इक्वल टू 14 और ये 14,000। तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमने फिर से यूनिट्स रिसीव किए थे, तो यही वाले बैलेंस आपने नीचे उतार लेना। सबसे पहले तो रिसीव हो रहे हैं 14,000। तो उसके बाद था ये मई क्या डेट थी बच्चों, मई 6 को हमने 500 यूनिट जो है वो रिसीव किए थे। मई 6 को 600 यूनिट्स हमने रिसीव किए थे। 8500 की प्राइस थी। इसको अगर डिवाइड कर लें 8500 डिवाइडेड बाय 600 ये 14.7 सॉरी 8500 गलत कर दिया।
500 यूनिट थे बच्चों, 600 नहीं थे, 500 यूनिट थे। तो 8500 डिवाइडेड बाय 500, 17। यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफ़र कर लें, 500, 17 और 8500। तो फिर से बच्चों इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों हमने मई 12 को इशू किए थे, मई 12 को हमने 700 यूनिट्स बच्चों यहाँ पे इशू करने हैं। अब बच्चों मेथड कौन सा है, लाइफो, ये देख लें बच्चों, 700 यूनिट्स हमने मई 12 को इशू करने हैं। मैं इसलिए दोबारा सवाल नहीं पढ़ रहा, हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। तो बच्चों 700 हमने इशू करनी है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट से अब आपने शुरू करना है यहाँ से बच्चों। तो इधर टोटल 700 करने, ये कितने हैं 500, तो ये 500 के 500, तो ये वाले इशू हो जाएंगे 17 के हिसाब से 8500 इसकी प्राइस आ जाएगी। और बच्चों बाकी कितने बचे 200, वो 200 हम यहाँ से इशू करेंगे। तो ये आ जाएगा 200, इसका रेट है 14, तो 200 इंटू 14, तो जी बच्चों ये इसकी प्राइस आ जाएगा। बच्चों ये 1000 में से 200 हमने इशू कर दिए, 800 जो आपके पास इधर से बाकी बचे 14 के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 800 इंटू 14। और ये 500 सारे के सारे जो है वो इशू हो चुके हैं, इसलिए इसमें से कुछ भी बैलेंस हमारे पास नहीं बच रहा। उसके बाद बच्चों मई 24 को हमने फिर से यूनिट्स रिसीव करने हैं, तो इसलिए 800 पहले ये बैलेंस नीचे ले आते हैं, 11200। अब बच्चों हम मई 24 को जो है वो फिर से यूनिट्स रिसीव कर रहे हैं। तो कितने यूनिट्स बच्चों हम फिर से रिसीव कर रहे हैं मई 24 को, 600 यूनिट्स 11800 के हिसाब से, 600 यूनिट्स 11800 के हिसाब से ये आ जाएगा 11800 तकसीम 600। तो ये आपके पास बच्चों बैलेंस में ट्रांसफ़र हो जाएगा 619.67 और 11800। तो ये बच्चों हमारे पास बैलेंस आ गया, अंडरलाइन कर लेते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो है वो मई 30 की है। मई 30 को बच्चों हमने फिर से जो है वो 900 यूनिट जो है वो टोटल इशू करनी है मई 30 को। तो 900 यूनिट्स बच्चों लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ये बच्चों यहाँ से इशू होंगे। तो 600 बच्चों ये सारे के सारे इधर से चले जाएंगे 19.67 के हिसाब से, 11800 इसकी प्राइस आ जाएगी। तो 900 बच्चों पूरे करनी है, 600 इधर से, 300 जो है वो हम इसमें से इशू करेंगे 300, इसका रेट है बच्चों 14, तो आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 14। तो जी बच्चों बैलेंस उतारती हैं, इसमें से आपने जो है वो 300 इशू कर दिए, 500 जो है वो इधर से बैलेंस बचेगा आपके पास 14 इसका जो है वो रेट है। तो 500 इंटू 14, तो ये आपके पास 7000 इसकी प्राइस आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ इशू ऑन मई 12, तो बच्चों मई 12 को आपने ये वाले इशू किए हुए हैं 8500 और प्लस 2800। इसके बाद बच्चों वैल्यू ऑफ इशू ऑन मई 30 को बच्चों ये वाले आपके पास इशू हैं 11800 जमा 4200। और वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन मई 31 में कितना आ जाएगा बच्चों 7000। तो ये बच्चों आपके पास जो है ना हमारे पास आंसर आ गए हैं 11300, 16000 और ये लास्ट वाले आंसर इसके गलत हैं। ये बच्चों 15300 नहीं बच रहा, ये हमारे पास जो है वो 7000 बच रहा। उसके बाद बच्चों वेटेड एवरेज मेथड या मूविंग एवरेज मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। इसमें बच्चों सबसे पहले तो मई फर्स्ट को हमारे पास 1000 यूनिट्स आए, 14 उसका रेट है, 14000 उसकी टोटल वैल्यू है, ये आपके पास बैलेंस में भी आ जाएगा 1000, 14 और 14000 जी बच्चों। उसके बाद मई 6 को हमें 500 यूनिट्स फिर से आए थे, ये रिसीविंग हो जाएगी 500 और टोटल प्राइस थी 8500 डिवाइडेड बाय 500, 17 जी बच्चों। एवरेज मेथड में मैंने आपको बताया था आपने बैलेंस के अंदर न्यू यूनिट्स को ऐड कर लेना है। तो 1000 ये और 500 ये, टोटल आपके पास यहाँ पे कितने यूनिट्स बन जाएंगे, ये 1500 आपके पास यूनिट्स बन जाएंगे। और इनकी जो कास्ट है वो भी आपने ऐड कर लेनी है, 14000 ये है बच्चों और प्लस 8500, तो ये 22500 इसकी बच्चों। अब आपने एवरेज प्राइस फिर से निकालनी है, वो कैसे निकलेगी, इसकी जो टोटल कास्ट है 22500, इसको आपने टोटल यूनिट्स पे डिवाइड कर देना, तो ये 15 आपके पास न्यू प्राइस आ जाएगी।
उसके बाद बच्चों हमने जो है वो नेक्स्ट इशू किया था मई 12 को 700 यूनिट्स। मई 12 को 700 यूनिट्स अब हमने इशू करनी है। तो बच्चों इसमें हमारे पास कोई जो है ऊपर नीचे वाला चक्कर नहीं, बस एक ही वैल्यू है 1500, उसमें से आपने 700 इशू करनी है और उसका रेट है बच्चों 15। तो ये आपने 15 के हिसाब से यहाँ से जो है वो 700 यूनिट जो है वो इशू कर देने हैं। तो बाकी बच्चों 1500 में से 700 गए, कितने बाकी बच गए, 1500 माइनस 700 आप कर लें तो ये आपके पास 800 यूनिट्स बाकी बच रही हैं। 15 उसका रेट है, तो 800 मल्टीप्लाई बाई 15। अच्छा बच्चों मैंने आपको बताया था आपने ये जो प्राइस है ये तब निकालनी है जब हमने रिसीव करने हैं, जब इशू करेंगे फिर आपने प्राइस नहीं निकालनी। ये देखें हमने यहाँ पे इशू किया है तो आपने यही वाली प्राइस नीचे उतार लेनी है, लेकिन जब न्यू यूनिट्स रिसीव होंगे देन आपको ये प्राइस निकालनी पड़ेगी। अब मई 12 के बाद बच्चों फिर हमें मई 24 को फिर हमें 600 यूनिट जो है वो रिसीव हो रहे हैं। मई 24 600 यूनिट्स बच्चों रिसीव हुए हैं और इसकी प्राइस कितनी थी, 11,800 11,800 डिवाइडेड बाय 600। जी बच्चों अभी रिसीव हुए हैं तो फिर से इसको ऐड कर लेंगे। ये आपके पास 800 ये बैलेंस है, तो 800 के अंदर बच्चों आपने क्या करना है, 800 प्लस 600, हेलो हाँ हाँ जी बच्चों अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका टोटल फिर से आपने ऐड कर लेना है। 12,000 ये टोटल है और इसमें आपने क्या करना है, प्लस 11,800 ये ऐड कर लेना है। जी बच्चों ये हमने क्या किया, 12,000 ये वाला और प्लस ये 11,800 ये बैलेंस हमने ऐड किया। अब ये बच्चों फिर से हमें यूनिट्स रिसीव हुए तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1400 के ऊपर। तो ये फिर से हमारे पास रेट आ गया एवरेज के अंदर। जब रिसीव करेंगे तो आपने यूनिट्स को भी ऐड करना है, उसकी अमाउंट्स को भी ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद बच्चों आपने उसको टोटल पे जो है वो डिवाइड कर देना। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री के अंदर बच्चों मई 30 को हमने फिर से जो है वो 900 यूनिट्स जो है वो इशू कर देने। मई 30 को हम फिर से जो है वो क्या करने जा रहे हैं, 900 यूनिट्स इशू करने जा रहे हैं। रेट बच्चों हमारे पास क्या आ चुका है, 17। तो ये 17 के हिसाब से इशू होंगे, 900 इंटू 17। और इसके बाद बच्चों 1400 में से हमने क्या किया, ये 1400 है, इसमें से हमने 900 जो है वो इशू कर दिया, 500 बच गया, 17 रेट आ जाएगा। तो 500 इंटू 17 8500 बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद इसकी वैल्यू ऑफ इशू ऑन मई 12, ये बच्चों मई 12 है, इसको हमने इशू किया था 10,500, ये आ जाएगा ₹10,500। और वैल्यू ऑफ इशू ऑन मई 30, मई 30 को बच्चों कितने इशू किया, 15,300। और वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन मई 31, जी बच्चों कितना बैलेंस आ रहा है, ये हमारे पास 8500 बैलेंस आ जाए। तो ये बच्चों हमारे पास जो है ना वो बैलेंस आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो है ना आपने 8.5 करना है। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है बच्चों, इसमें आपको जो है ये रिसीविंग है, जो परचेज है वो हमारा रिसीव है और ये हमारा इशू है। इसके अंदर भी बच्चों आपने FIFO LIFO और मूविंग एवरेज से करना है। ये डी वाला पार्ट आपने छोड़ देना है, ये मैं आपको खुद करवाऊंगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी सेंड कर दूंगा, तो आपने इसको कर लेना बच्चों। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 4 वाला क्वेश्चन आपने नहीं करना, उसको छोड़ दें। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।